आगे हो गया, आगे नहीं क्या ले लिया। थैंक यू। ठीक, अब लाइव चाल गया, मैं बोलू कौन। भाई हत्याकांड की चाल वो करे, चलता है हमेशा ही, चलता ही रहेगा, क्या है। कानून घना ही सख्त है, लेकिन उससे क्या होता है, होते रहेंगे, पकड़े जाएंगे, बस उम्र कैद हो जाएगी, किसी को फांसी हो जाएगी, फिर कोई राक्षस प्रवृत्ति हो रहा होगा, ये तो चलता रहेगा। रुक थोड़ी जाए, कानून कितना ही सख्त बना दो, होंगे हर जगह होंगे। रुक, कानून तो बहुत सारा सख्त है, थे रोज कानून तोड़ते हो, रोज तोड़ते हो आप, और बोलो रोज 10 कानून तोड़ते होंगे आप। कानून तो हर चीज के ऊपर बनाओ, हर चीज के ऊपर। छोटी छोटी बात पे 3 साल की सजा, 7 साल की सजा है। घूरने के नाम पे भी है। हाँ, 354 गए तो पीछा करने क्योंकि गए। हाँ, करते हो अपनी, आप किसी की फोटो भी अपने मोबाइल में है तो वो भी सजा है। सबने गुनाह कर रखा है, बोल देख के डिलीट कर दूंगा, सबने सेव कर रखी है, सब करते हो। रोज रोज कानून तोड़ते हो। कई बार बड़े कानून टूट जाते हैं तो अंदर चले जाओगे, छोटी मोटी बातें हैं जिनका कुछ होना जाना नहीं है। करे शुरू है, करूं। छोटो से एक टॉपिक करवा दूं, थे को करवा दूं। नहीं मैं कौन करूं, कहना पड़ो वो था। हो गया तो मैं कराऊंगा, मेरे बच रही है। हाँ, छोटो सो प्यारो सो टॉपिक है, 1 नंबर का फोकट को टॉपिक है। चोपड़ा मास्टर मैं हूं थे। हाँ, मेरे बच रही है। हाँ, अरे इजी सो टॉपिक है, कराऊंगा तो थान के लागे दूसरों कराऊंगा। प्रजामंडल थारी शकल देख के मेरा कराना मूड को नहीं। अब मैं कितना दिन बच को, बिता दिन में बचने की कोशिश कर लूंगा। बहुत इजी टॉपिक है, अगर थोड़ा सा सही दिमाग लगा के किया जाए इसे, तो शायद इस त्योहार का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वरना फिर थे उड़जेड़ाई रोगा, शुक्ल पक्षर कृष्ण पक्षर कुणसो के। सबसे पहले जो याद करने वाली चीज है, क्योंकि अपने कौन सी चलती है, विक्रमी संवत, ठीक है, उनके 12 नाम याद करने। वह तो थाने याद करना पड़ेगा। हमारी शुरुआत कहां से होती है, चैत से, और खत्म कहां होते हैं हम, ए तो देखो थाने याद करना पड़ेगा। चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो आसोज काती मिंग पो माह फागण। चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो आसोज काती मिंग पो माह फागण। यहाँ अगर सिर्फ मेरे कानी देखे, अगर याद हो तो नहीं। चैत वैशाख बुढ़िया इतनी याद रखो, कोई जरूरत नहीं। आप चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, सीधा चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो आसोज काती मिंग पो माह फागण। सिर्फ 30 सेकंड को टाइम मैं पूछूंगा अभी। चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो आसोज काती मिंग पो माह फागण। चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो आसोज काती मिंग पो माह फागण। जल्दी से कौन बताओगे, तू रहने दे, नीचो कर ले, हैं कौन बताएगा। हाँ, काला सूट पावे काले रंग ते, दूर दूर जाओ मेरे काले रंग ते, खड़े हो, बता जल्दी से। चैत बैसाख आषाढ़ को नहीं, जेठ जीन भूल गयो बीच में। हाँ, जेठ आषाढ़ सावण भादो, अटक गयो भादो पर आगे। 25-25 साल का हो रहा थे, 12 महीना को नहीं याद था रे, नौकरी की और उम्मीद करो थे। बैठ जा, तू बता, खड़े हो, जल्दी से बता, जल्दी बता, टाइम को नहीं है। ओ माँ फागण, ठीक है, थार्मो कौन बता सी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, खड़ी हो, तू रहने दे, और कौन बताओ, तू खड़ी हो, अंजलि कटिंग, हाँ खड़ी हो। अंजलि कटिंग को नहीं, कौन सी फिल्म है, कुछ कुछ होता है शायद। हाँ, उस समय ये कटिंग चलती थी, अंजलि कटिंग, हाँ बता। आषाढ़ पर नाटक आगे भी चाल, सावन भादो, हैं, बैठ जा, और कौन बता सी, बता। साठ सावन भादो आसोज, बैठ जाओ, रट लियो। आज आगे
रट लियो 12 महीना का नाम था यार। आवाज सही क्यों को नहीं, आवाज सही करो नहीं। चैत वैशाख जेठ साठ साउन भादो आसोस काती मिंगसर पोमा। प्रत्येक महीने के, आज ही कराऊंगा 1 घंटा मामा। हाँ अब से ठीक है। प्रत्येक महीने के पढ़ने से पहले 3 4 एक अलग से हमें याद करने, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। जैसे आपको होली सीधी याद होनी चाहिए कब आती है, दीपावली आपको सीधी याद होनी चाहिए कब आती है। अब देखांगा दावा का दावा एक दिन, ठीक है। होली दीपावली, एक आपको पता होना चाहिए कि नवरात्रा कब आते हैं, ठीक है। एक छोटी तीज आवे, एक बड़ी तीज आवे। मैं बताऊंगा तो डर जाओ, है मैं रटा दूंगा तो क्या टेंशन लो। एक छोटी आवाज की थोड़ी सी छोटी वे, बडोड़ी थोड़ी सी बड़ी विश्वास। और एक देवता सोए और फिर 4 महीना बाद बेचारा पाछा उठ जाएगा, देव उठ नहीं। 11 से ठीक। 4 तो अपने सीधा सीधा नहीं, यानी अपने 2 बड़े त्योहार आते हैं, एक होली आती है, एक दीपावली आती है, सबने पता है। होली अपना लास्ट त्योहार है, लास्ट महीने का लास्ट त्योहार होली है। लास्ट महीना कौन सा है, इसका मतलब होली कब आएगी, सारा नहीं बेर है, ठीक है। अब बात यह कि इनमें से एक अमावस्या को आती है, एक पूर्णिमा को आती है। याद रखने का सीधा तरीका है, दीपावली में आप दिया जगावा, इनको मतलब अंधेरो है, चांदो है, जगाने की जरूरत है, चांदो है देखो गुण। इसका मतलब दीपावली कब आती है, अमावस्या को। तो फिर होली कब आएगी, यानी कब आएगी, याद रहे। जैसे दीपावली वाला आपको याद करना पड़ेगा, कब आती है, कार्तिक अमावस्या, ठीक है। 2 तो ये त्योहार याद रखें जो अमूमन सीधा सीधा आपको याद होने चाहिए। नवरात्र आते हैं साल में 4 नवरात्र। तो जो तांत्रिक विद्या या कुछ और जिन्हें शक्तियां चाहिए वो करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम 2 ही नवरात्रा करते। एक नवरात्रा जो साल की शुरुआत में आएगा, यानी कब आएगा, चैत में। और कौन से पक्ष में आना है, शुक्ल पक्ष में आना है। शुक्ल पक्ष समझ गया, चानन पक्ष, ठीक है। और कब, एकम, यानी कुछ भी खाते होंगे पीते होंगे, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम 60 से ऊपर लेना हमारे लिए बड़ा मुश्किल, कन्फर्म लगभग अब की लाइफस्टाइल, भले ही वो आपकी होगी। आप भी सोच रहे होंगे, आप अगर आप 8 बजे नहीं सोते, इसका मतलब आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि आपकी भी 60 अधिकतम है। कौन सो सोए 8 बजे, कौन सोए। अरे 7 बजे पूरा गांव सुनना हो जाए अगर तो कोई टाइम में, आज से 15 साल पहले। तो हमारे अब कोई चीज शुद्ध नहीं खा रहे हम, अशुद्धियों का घर है हमारे पेट में। यानी कुछ भी खाओ, गेहूं खाते होंगे बस। तो भारत में बीमारियां आई गेहूं की वजह से, जितनी भी बीमारियां आई है ना देश में, वो सिर्फ गेहूं की वजह से है। बीपी, शुगर, मोटापा, तीनों गेहूं की वजह से। कंटिन्यू 15 साल जिसने गेहूं खा ली वो गया काम से। हमने कब शुरू की है, पिछले 15 साल से। हर भारतीय की हालत खराब है। अब वाले बच्चे 20 साल पे बीमार हो जाएंगे। अब जो नई पीढ़ी की वो 20 साल कंटिन्यू गेहूं खाएगी, ना कुला है जाओ। तो नौरता ही खातर बनाया है कि बेटी आपको 6 महीना 9 एक दिन भूखा रह जाए करो। तो चैत, और चैत के 6 महीना बाद दूसरा नौरता कदा होगा, फिर आश्विन। यानी एक नौरता चैत में आ गया, एक आ गया आश्वज में। रह जैसी याद, गुप्त से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 ये, एक चैत का आओगा और एक आओगा साल की शुरुआत, और एक 6 महीना बाद। छोटी तीज और बड़ी तीज, ठीक है। बैसे बड़ी बैसे बादवा, याद रह जाएगी, ये आती है बादवे में। तो आ छोटी है, 1 महीने छोटी है, आ कद आ जाएगी, श्रावण। छोट की गोरी और बटोरी काड़ी है, क्यों ये है? अच्छा कंफ्यूज ही घर बैठे हो। छोट की काड़ी है, एक बटोरी काड़ी है। हाँ हाँ, छोट की है, गोरी है। यानी छोट की आ गई सावण शुक्ल, तीज है तो तरत्या हो गया। बटोरी कदा होगी, हाँ बादवा कृष्ण तीज। रह जैसी याद, ये कौन रहे, देवता सुहाना है और देवता ने पाछा जगाना है। 4 महीने तक कोई अच्छे कार्य नहीं होंगे, कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। सुहाना 60 सुहाणो, 6 से 60 सुहाणो भी याद रख लो। कब आएंगे, देवता कद सोएगा, देवसेनी 11, इसका मतलब 11 तो है ही है। और देवताओं के जितने भी कार्य वो कब है, और पूरा 4 महीना, 60 के बाद 4 महीना कद होएगा, साउन भादो आसोज कार्तिक। कद जगह पाछा, कार्तिक बोई शुक्ल 11। याद रहे जैसी, मैं थाने राखना है, मन कौन राखना, मन पेपर कौन देना, थाने याद रखना है। और एक जो महिलाओं का बड़ा इंपॉर्टेंट है,
करवा चौथ और पूछेड़ो एग्जाम। करवा चौथ में रटने वाली कोई चीज नहीं है। कैसे काती, कैसे करवा चौथ, कैसे कार्तिक और पुणसो, पुणसो पक्ष, कार्तिक, कैसे कृष्ण, कैसे चतुर्थ, कैसे काती, कैसे करवा, कैसे कृष्ण, चतुर्थी, चौथ है ही चतुर्थी। इतना याद रह जाएगा। इतना तो सीधा सीधा है भी, इतना नॉर्मल है। अपन कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही कौन, या लगायो है, लगायो कौन, लगायो, लगायो तो कौन नहीं। हाँ लगाइयो ना, इन सेव राखियो आगे काम आओगो। अब करें शुरू, चैत बैसाख जेठ साठ सौ, कोशिश करते हैं लगभग याद हो जाए, कोई ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहला कौन सा है, चैत, ठीक है। लेकिन हमें शुरू करना है फागण से। क्यों, क्योंकि अपन बेरो है फागण लास्ट है, और लास्ट त्योहार को भी बेरो है कद, फागण पूर्णिमा से। पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष शुरू होता है, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है। चेतर कृष्ण एकम, यानी हमारा नई साल लग चुकी है। लेकिन काले पक्ष में हम कोई कार्य नहीं करते। देवताओं के जितने भी कुछ हो रहे हैं, कोई 1% का मैं नहीं कह सकता, बाकी लगभग जो है वो कब आती है, शुक्ल पक्ष में। सारी चीजें शुक्ल पक्ष में, चाहे मेले हो, चाहे देवताओं के हो, चाहे तो लगभग 90% किस में आते हैं, शुक्ल पक्ष में। क्योंकि इन आप कालो पक्ष माना थोड़ा अच्छो कौन माना, ठीक है। तो चेत कृष्ण एकम के आगे होली का अगलो दिन नवरात्र मर गुलंडी गैर आई को नहीं, ठीक है। छोड़ो 15 दिन को छोड़ दो, रे हाँ वो ठीक है, वो आप कर देना, उनका फोन आया था। ठीक है कोई बात नहीं, ओके। 15 दिन बाद चलते हैं, बीच के काम को एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। चेत शुक्ल के शुरू हो गया, चाहे आसोज का नौरता हो और चाहे चैत का हो, बीच में दुर्गाष्टमी तो अभी आओगी, तो उसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। चैत शुक्ल के आगे दुर्गाष्ट, इस नौरते का 9वां दिन और उस नौरते का 10वां दिन दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका 9वां दिन रामनवमी कब आएगी, चैत शुक्ल क्यों मनाई जाती है, वो कई बार डायलॉग नहीं चलता, इस दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में हुई थी, इसलिए रामनवमी मनाई जाती। क्यों, क्यों मनाई जाए, हाँ भगवान राम का जन्मदिन है। राम का नाम लेते ही हनुमान जी का आएगा, तो हनुमान जी भी कर दो। और हनुमान जी को हम महावीर भी बोलते हैं, दोनों है अभी। हनुमान जी और दूसरी क्या बोले, हनुमान पूर्णिमा बोले सही, हनुमान पूर्णिमा ही तो बोला, तो फिर होगी पूर्णिमा। रामनवमी, राम का जन्म कर दिया, फिर हनुमान जी करो, यानी ये तो पुण्य हनुमान पूर्णिमा बोला था। ये कब आ जाएगी, चैत, महावीर जयंती उससे पहले आती है 13 को, वो आप रामनवमी से थोड़ा सा कंपेयर करके याद रख लेना, रह जैसी। अब एक चीज और रह गई बीच में जो इंपॉर्टेंट थी, वो थी गणगौर, जो यहां है। लेकिन गणगौर को अगर आप याद रखते हो, कब आती है, चैत शुक्ल तृतीया। गणगौर जोधपुर में नहीं मनाई जाती, वजह गुड़लाष्टमी, गुड़ले को बचाते हुए सातल देव मारा गया था। वो गुड़लाष्टमी, इसका मतलब इससे पहले आएगी, पहले आएगी, इसका मतलब शुक्ल पक्ष में तो नहीं आएगी, कृष्ण पक्ष में आएगी। तो चाहे आप गुड़लाष्टमी बोल दो, चाहे शीतलाष्टमी बोल दो, क्या है, दोनों एक ही दिन है, गुड़लाष्टमी शीतलाष्टमी। कब, चैत कृष्ण 8 है, अष्टमी तो 8 याद रहे जैसी, इतना ही है इंपॉर्टेंट, चैत का इतना ही है इंपॉर्टेंट, को नहीं याद रहे। अरे होली है ही लास्ट, होली का अगलो दिन गुलंडी है ही, कृष्ण पक्ष शुरू हो गया। छोड़ो उसको, बीच के गैप को, कि बीच में क्या आता है, सीधे अपने चले जाओ नवरात्रा पे। नवरात्रे शुरू हो गए,
दुर्गाष्टमी हो गई, फिर 9वां दिन इंपॉर्टेंट है, उसका 10वां दिन इंपॉर्टेंट है आगे वाले नौरतों का। नवमी रामनवमी, जब राम का जन्म हो गया तो फिर हनुमान जयंती भी मनाओ, हनुमान जयंती से जस्ट पहले 2 दिन महावीर जयंती। रह जैसी बस, तो ठीक है रह जैसी। आ जाओ बैसाख, इंगवाद की है ही कोई है, इंगवाद तो बहुत काम की चीज है। क्या रहे जुगाड़ पार्थर की पीडीएफ डलवाओ, ओके वे बैसाख हुए वैसाख हुए है, वैसाख या बैसाख दोनों ही हुए। वैसे वैसाख कर दो, वैसे वैसाख कर दो, दोनों ही काम की चीज है, दोनों ही काम की चीज है। वैसे वैसे बुद्ध पूर्णिमा, दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी बैसाख में एक तो ब्याह होगा और एक बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा में तो कोई टेंशन कोई नहीं करता होगी, बुद्ध पूर्णिमा सीधा ही होगा, बैसाख पूर्णिमा बात खत्म। भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान। किस वृक्ष के नीचे है? पिंपल। आले जी, पिंपल पूर्णिमा ही दिन है। कब? बैसाख पूर्णिमा। आ तो बहुत काम की चीज है। आज नहीं जग दिन टाबर ब्याना होगा, जग दिन पंडित जी ने पूछने की जरूरत को नहीं। आखा तीज, सर्वाधिक विवाह इसी दिन होते। हाँ, अबुझ सावा है, यानी पंडित जी को पूछने की जरूरत नहीं आपको। इसलिए सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? किसी से कुछ नहीं पूछना, इस दिन विवाह कर दो, मूर्ति है। परशुराम का जन्मदिन इसी दिन आता है, खिचड़ी खाचड़ी बैतीजा तो वही है। आखा तीज यानी कब आएगी फिर? बैसाख। काले मापा कोई काम करा को नहीं, ब्याह करांगा वो भी क्या करा? तीज याद रहे कौन है? बताओ रहे कौन है? बस तो बस तो बस दो ही आएगा इंपोर्टेंट। पिंपल याद रखो तो रख लो, कोई बात को नहीं। आगे कौन सो है? जेठ जी, जेठ जी आप क्या करियो? हाँ, थोड़े दिन पहले हमने पिंपल की पूजा की थी। कब की थी? बुद्ध पूर्णिमा। और इस समय गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। कि जेठ में गर्मी ज्यादा है? जेठ का महीना में भी है, जेठ में गर्मी तो गलत अर्थ निकल जाए। जेठ के महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है। गर्मी में पेड़ पौधों में क्या है? पिंपल अच्छी छाया देता है, और कौन सा है? बड़। पिंपल की पूजा तो हमने कर ली। यहां अगर आप करो तो बड़ माउस आवे, नाम सुने? बड़ की पूजा होती है, यानी ज्येष्ठ भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर वाली। और ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति को भूख का एहसास कब होगा? जो वो भूखा रहे, तब उसे महत्व का पता चलता है कि यार रोटी का क्या महत्व है। इसलिए व्रत बनाए गए हैं, उधर रोजा वगैरह बनाए गए हैं कि आपको पता तो चले कि भूख चीज क्या है, वरना खाते रहे तो आपको रोटी का महत्व नहीं। तो क्या जेठ में एक दिन सीधा रो, पानी भी मत पियो। थान पतो लागोगा पानी का कितना महत्व है। इसीलिए क्या रखी जाती है? निर्जला ग्यारस। ठीक है, ठीक है। कब आ जाएगी? शुक्ल में होगी रजिश याद। और की को नहीं है जेठ जी में दो ही कामड़ा है जो काम इंपोर्टेंट जी। कोई निर्जला ग्यारस है तो बुलाए, ये तो शायद कभी नहीं पूछी गई। आगे कौन सा मिले हैं? आषाढ़ को तो आप पहली भी पढ़ियो। सुला दो देवताओं को, सुला दो। हम पहले सुला चुके हैं देवता को। देव सैनी कौन से पक्ष में सुना है देवता ने? अब जब देवता सो गया तो फिर काम कौन संभालेगा? गुरुजी, हमारे पर भी तो जिम्मेवारी है। लो आषाढ़ पूर्णिमा कौन याद रहे? पूर्णिमा नाम लागे समस्या ही खत्म हुई। ओ बेरो एक देवता ने सोने बाद में काम बढ़ जाओ। आषाढ़ पूर्णिमा दो ये सुनना हो गया इतनी देर। सुन बापर की माई गला पूछूंगा थोड़ी देर में, देखता जाओ दे। एक एक ना बुला के लिखवाऊंगा, फिर भी मेरा मजा लिया, मैं थरा लूंगा। चैत वैसाख जेठ और सावन आ गयो। लगी आज सावन की फिर वो जड़ी है, वही आग सीने में फिर चल पड़ी है। सुने लगे एक ही तो महीनों को डंगो आवे थोड़ा बहुत। सावन में बारिश ज्यादा होती है, और बारिश ज्यादा होती है। आजकल तो चलो जानवर रहे ही नहीं। सच्चाई ये कि थारमू बहुत सारा लाइव साफ देखे ही को लद
बिच्छू को ला दो, सांप तो चलो की नहीं देख ली होगी कोई, अब गोगा जी को मेड़ो चाले पट गणा ही लाजे आते जाओगा। बिच्छू बहुत सौ का मतलब, और पुराने टाइम में बहुत साना तो खाइडो लादार का गुरु जी 3-4 खा गया, क्योंकि सांप बिच्छू वर्तमान में खत्म हो गई। किस वजह से? पहले हम हल से जुताई करते थे, अब किससे करने लगे? ट्रैक्टर से। हल में बच जाता था सांप, अब ट्रैक्टर ही तो ही किसी दिमाग बेचारा बच्चे को लगभग खत्म हो गया। तो लगभग फिक्स था हर गांव में एक दो सांपड़ो तो खाई जातो सावन में, क्योंकि सावन में बारिश होती है, धरती में गर्मी बढ़ती है, बढ़ते ही जानवर बाहर आ जाते हैं। तो फिर हमने क्या किया, इनको पूजना शुरू कर दिया और हमने मनानी शुरू कर दी नागपंचमी। अब ये तो पता है कि सावन में आएगा, क्योंकि सांप ज्यादा सावन में बाहर निकलेंगे। इस समय खेत बड़ा रिस्की हो जाता है, शाम के समय आज भी रिस्की है, डर ही लगता है कि भी शाम को कोई जानवर नहीं खा जाए। नाग काला है तो किस पक्ष में? कब? पंचमी। बाकी नाग पंचमी हो सकता है आप कहीं शुक्ल पक्ष भी पढ़ लो, क्योंकि राजस्थान में कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, कहते हैं बाकी सारे भारत में कब आती है नाग पंचमी? शुक्ल को आती है। तो अगर किसी गाइड ने शुक्ल दे रखा है तो वो भी सही है, और वरना अपने राजस्थान में कब आती है? नाग का दुश्मन कौन है? नेवला नवमी, अष्टमी करनी, नेवला नवमी है, बना दी अष्टमी। तो सांप के तुरंत बाद ये तो नवमी है ही, बस हो गई कब? श्रावण नवमी। कौन याद रहेगा? हरियाली, हरियाली वे हरियाली अमावस इंगमा भी कोई, अरे हरियाली अमावस है तो सावण। इस समय गार्डन में जाना, और जा सकते हो आप हरियाली अमावस्या के दिन मेकअप करके भी जा सकते हो, छोटे। ठीक है, एक बार पहली बताई था ना, छोटी तीज। हाँ आ गई, कब हो जाएगी? और एक मुख्य रख पुण्य, रख पुण्य, रक्षाबंधन क्यों बोलो तो रख पुण्य भी बोल दो, रक्षाबंधन है, इसको आप रख पुण्य भी तो बोल सको। इसका मतलब पूर्णिमा तो होगी यार, आवे कद बस रह जी याद। आगे चलो तो फिर चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन और तेरी बोड़ा है रेंगमा। तो सारा देवता भादवे में है। कौन सा देखो, बलराम भी में है, कृष्ण भी इसी में है, गोगा जी भी इसी में है, तेजा जी भी इसी में है। रामदेव जी को एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। और कृष्ण आ गया तो राधा ने भी ले लो सागे, राधा और सारा देवता आ रहे, फिर गणेश जी तो ले लो। ऐसा भादवे में। चलो देखते हैं। एक तो वो तीज, वो आपको पहले याद करवा दी, कौन सी तीज? बड़ी तीज। कद? बड़ी है कृष्ण में, बडोड़ी काली है, छोटकी गोरी है, ठीक है। ये किस पक्ष में है? कृष्ण में, ठीक है। वैसे बड़ी वैसे भादव, वो मैं पहले याद करवा चुका हूं। हम एक बार बलराम वाला, तो बलराम का पहले जन्म होगा या कृष्ण का? बलराम का पहले हो गया, तो बलराम का बाद में देखिए, पहले कृष्ण का जन्म करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के जन्म में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी भादवे में है। ये कृष्ण काले थे, कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। जन्माष्टमी 8वीं, 2 दिन बड्डो है बलराम। कब हो जाएगा? कृष्ण भादो, कृष्ण छठ, ठीक है। कृष्ण जी को तो आ गयो, राधा को कद करा जन्म? कृष्ण काले पक्ष में, राधा को गोरे में कर दो, लेकिन करो उसी महीने में। तो फिर राधा जी का कब करना है? भादवा शुक्ल अष्टमी, ठीक याद रख लियो। वो काले पक्ष में वो है, दोनों का तो भादव। गोगा नवमी, गोगा जी गोगा नवमी राखो, नहीं याद है, यानी गोगा नवमी। अब देखो भादो है, गोगा जी सापांगा है, तो ये कौन से पक्ष में है? कृष्ण नवमी। अरे क्यों रहे हो ऐसा? कोई क्लास मैं तुम्हारी कह दे बने, क्यों क्यों शान ले रहा कि टावरांगी बोर तो को नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, हो गया, नहीं हो रहा हूं। नचाती हूं मैं सपना चौधरी। अरे गोगा एक दिन को यंत्र है, देखो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो सारी माता आपके टावरन पीड़ा कपड़ा पड़ा, लेकिन गोगा नवमी में एक ही सांप लोगों दिरा अलग, गले में एक सांप निकलवा दे। एक दिन कोई तो अंतर है। कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन की है, गई नहीं
गोगा नवमी तो गई, ठीक है। तेजा जी, तेजा जी, अब क्योंकि कृष्ण और शुक्ल में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ भाई। गोगा जी का तो आपने याद रख लिया कि गोगा जी को तो गुरु जी बताए नाग नाग कालू है, तो कृष्ण पक्ष में है भादवे में। तो तेजा जी किस गोत्र के थे? तो याद रख लिए, दौड़िया दौड़ो दौड़ो शुक व्हाइट को बोलते हैं। तो इसका मतलब तेजा फिर दसवीं बोला यहां पर, तो समस्या ही खत्म। भाद्रपद शुक्ल दसवीं, गणेश चतुर्थी, इसका मतलब आवे तो भादवे में है ही चतुर्थी। और गौरी पुत्र है, तो कौन से पक्ष में करें? गौरी गौरा शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष। कौन याद रहे? ये याद रखना, भादवे में कौन सा है? भादवे में बलराम है, कृष्ण है, गोगा जी है, तेजा जी है, गणेश जी भी है और राधा भी है। कृष्ण याद रह जाएगा काले पक्ष में, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी वो भी काले पक्ष में। तेजा जी, तेजा दसवीं है, तेजा धोड़िया गोत्र यानी धोला यानी व्हाइट, कौन से पक्ष में? शुक्ल। और गणेश जी, गणेश जी तो गौरी पुत्र है ही, तो क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष रह जैसी याद के को रहे भाद्रपद शुक्ल दसवीं। आज मेरा चौहान अपलोड को नहीं, आ जाओ आसोच बाद में कर बो करियो मेला के अंदर है, रामदेव जी और कर ले तो किए चुप। आसोच पांचा नौरता शुरू, नवरात्रा मैं बता चुका हूं कब आएंगे? आश्विन शुक्ल। जब नवरात्र आएंगे तो दुर्गाष्टमी आ जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं। इसका 10वां दिन इंपॉर्टेंट है, विजयादशमी, या फिर और क्या बोला? दशहरा। दशहरा कब आएगा? आश्विन शुक्ल दशमी। शुक्ल दशमी को आएगा। भारत में इस दिन राम रावण और वो सब आपको पता है विजय के उपलक्ष्य से मनाया जाता है। तो हमने विजय हथियारों से प्राप्त की, तो किसकी पूजा होती है इस दिन? हथियारों की पूजा होती है। और किसके दर्शन अच्छे माने जाते हैं? लीलटास के दर्शन अच्छे माने जाते हैं। अब देखो, खेजरी की पूजा भी इसी दिन करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो, अगर कभी आपका मन हो कि मुझे मेला देखना है, सबसे बेहतरीन मेला देखना है भारत का, तो फिर कौन सा? भाई साहब, कोटा का दशहरा देखा है क्या किसी ने? किसी ने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा है? दो जगह का फेमस है, कोटा और मैसूर। दशहरा दोनों जगह है भी। मैसूर वाला तो छोड़ो, हम नहीं जा पाए। किसी ने नहीं देखा सच्ची में? तो क्यों देखे दुनिया में आई थी? यही जामिया ही मर जाओगा। हाँ, है भीड़ वाला इलाका, जाए तो सोच समझ के जाए। लेकिन इस मेले को देख के आपको लगेगा कि मेड़ो ही सही है। भयंकर भीड़ है, भयंकर। हो सकता है दो दोस्त साथ में जाओ और बाद में बाहर आके फोन करो भाई मैं आ गया, तुम गढ़ रह गयो। इतनी भयंकर भीड़ है इस मेले के अंदर। लेकिन आपको हर एक चीज मिलेगी, वो मोटरसाइकिल वाले कुओं का, वो सारे स्टंट गाड़ियों का, मोटरसाइकिल। आपको मेले में जो चीजें होती है क्या ना, मेला एक बजाज अभी पर बिठाई रोड चाहे आ करके पास आ जाओ, ये मेड़ो। मेला देखना है तो यहां जाना। हर एक चीज आपको, हो सकता है आपको देखने में 3-4 घंटे लगे, लेकिन जब आपको मौका मिले, कई दिन चलता है ये, कोई एक विजयदशमी दिन कई दिन चलता है, 15-20 दिन चलता है। तो जब भी आपको मौका मिले कि मुझे कुछ देखना है मेला में, तो यहां जाना आप। हाँ देखे बिना देखे मैं क्या बताऊंगा तू तो। किताबा पढ़े थोड़ी तो किताबा तो लाए रणथंबोर दुर्गर की शो गए, लेकिन मैं थाने कह दिया दुपा होगा जाके अजमेर आ रो, तारागढ़। तारागढ़ तो वर्णन करे तो के चीज और उठी रोनी का महल, ये मेरे कहने पर थे ढूंढ जाओ तो थे काटो बट खड़िया खड़िया मन गाड़, उसके लाइव आगे भी काट दो। तो देखे जब बता कि ये चीज ठीक है ये ठीक नहीं है। आसोच, आसोच में लास्ट एक आवे शरद पूर्णिमा, थोड़ा सो मौसम किशो को जे, हाँ थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन? हैं? हाँ, किसमें छोड़ते हैं? कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा पूर्णतः 16 कलाओं से युक्त होता है। 16 कलाओं से युक्त। रात को खीर चंद्रमा के सामने छोड़ी जाती है, सुबह खाई जाती है। दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है। उस समय ये चीजें धार्मिकता से जुड़ी गई थी, लेकिन दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है, सूर्य और चंद्रमा। 5 दिन सूर्य न निकले मर जाओगे, क्योंकि हम चली सूर्य से। आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी है कि हम सूर्य के संपर्क में नहीं आ रहे।
थारे थोड़ो सो, लेकिन मारे तो एसी हो रही है, गाड़ी में बैठा तो एसी, घरे जाओ तो एसी, ऑफिस में एसी, ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि सूर्य के संपर्क में बहुत कम आ पा रहे हैं। तो मैंने अपना विटामिन डी चेक कराया तो वो 6 था, मिनिमम होना चाहिए 25। मैं कह डॉक्टर साहब, बोले चिंता ना करो, हर भारतीय की यही हालत है, आप भी करा लेना चाहिए। हर भारतीय की हालत है। इससे नुकसान यह होता है कि छोटे से एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाएगी। क्यों? विटामिन क्या है, कटका निकलना शुरू। मेरी को नहीं, सब की आदत है, क्योंकि हम जी किससे रहे? सूर्य की एनर्जी से। अब सूर्य की एनर्जी हमें मिल नहीं रही। पहले तो खेतों को काम करता और करता, एनर्जी मिलती रही। चंद्रमा की एनर्जी भी जरूरी है, हमने बाहर सोना ही बंद कर दिया। सो कौन सही है कोई? तू रहने दे यार, तन तन ज्यादा मिल रही है एनर्जी, तू तो रहने दे, इतनी एनर्जी भी कौन लेने की नहीं। तो चांद के सामने रखा गया, सूर्य, जिस भोजन पे सूर्य का प्रकाश पड़े वो अच्छा भोजन होता है, आदमी बीमार नहीं होता। वैसे ही चांद का जरूरी है। जैसे अमावस्या को व्रत रखा जाता है विष्णुइयों में, प्रत्येक अमावस को होता है, प्रत्येक अमावस को। क्यों? साइंटिफिक रीजन। क्यों? क्योंकि अमावस को चांद नहीं उगता, और चांद नहीं उगता और उस समय भोजन किया जाता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कि उस दिन क्या नहीं करो, आप भोजन नहीं करो। समझ गया? ठीक है। आसोज के बाद क्या हुआ? लो तो कार्तिक, एक तो करवा चौथ में पहली करवा दी। कैसे? कार्तिक, कैसे? कृष्ण चौथ। एक दीपावली मैंने पहले करवा दी। कब आएगी? कार्तिक अमावस्या। अब दीपावली से इर्द गिर्द कुछ है, जैसे दिवाली में पहली कांति दिवाली, एक दो दिन पहले धनतेरस, तो धनतेरस कब हो जाएगी? कृष्ण त्रयोदशी। फिर वो गोवर्धन पूजा है दीपावली के अगले दिन फिर भैया दूज है। और वहां देवता ने पाछा जगाओ बिचारा, जगह सुआया कब जगाओ? देव बता दिया पहले। और कार्तिक पूर्णिमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्तिक पूर्णिमा को कई मेले भरते हैं राजस्थान में, बड़े बड़े मेले, पुष्कर और कोलायत और कपिल मुनि, नाक नाक बोलूंगे। एक अपने सावा में भी भरता है। सावा में सिखों का गुरुद्वारा, राजस्थान में सिखों के 2 केंद्र है, एक बूढ़ा जोड़ा गंगानगर है, एक हमारे सावा में है। तो सावा वाला भी मेला भरता है। बस गौड़ होगी कि बस अब कुछ को नहीं, खत्म कहानी। मां में तो क्या, एक मोनी अमावस्या, एक मैन थोड़ी सी बसंत पंचमी मान लो। बस बसंत पंचमी एक है, याद रखो तो रख लेने, कोई बात को नहीं। लास्ट फाल्गुन, 2 महीना की कोने बीच में छोड़ दिया मैं। फागण, होली, और एक हो रहा है, दोनों इंपोर्टेंट है, एक महाशिवरात्रि। बस महाशिवरात्रि ये कब आती है? फाल्गुन कृष्ण तेरस। आओ दोबारा, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, श्रावण, भादो, आसोज, चैत बैसाख जेठ साढ़ श्रावण, ये रहा है। ये लिख दी, साढ़ श्रावण भादो आसोज कार्तिक माघ माह फाल्गुन। बाकी हम कुछ है नहीं, 2 तो हमने गायब कर दिए, बताइए हैं? गलत कर दियो। चैत बैसाख जेठ साढ़ सावण भादो आसोज कार्तिक मिंग सरपो माह फागण, 2 गायब कर दिया बीच। एक गढ़ लिख दिया मैं, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावण भादो आसोज लिखना, आश्विन आश्विन। अब ठीक है, सॉरी शक्तिमान राणा जी, माफ करना है। देखो दोबारा मैं एक बार रिपीट मार देता हूं। फागुन से कंपेयर करते हुए आएंगे गुलंडी, नवरात्रा का 9वां दिन, 9वें दिन के आगे जब रामनवमी है तो फिर हनुमान जयंती भी आएगी, और उससे पहले महावीर जयंती भी, और एक गणगौर और एक घुड़लाष्टमी। वैसे बैसाख, वैसे विवाह, आखा तीज एंड बुद्ध पूर्णिमा, पिंपल। जेठ में पिंपल के बाद में क्या की पूजा करनी है? वर की पूजा करनी है। इनके अलावा भूखो रहना है, प्यासो रहना है, निर्जला 11 जिसमें पानी भी नहीं पीना। आषाढ़ में स्वाद्य देवता, देव सैनी 11, और देवता सो जाएगा तो गुरुजी जाग जाएगा, क्या जाएगा? गुरु पूर्णिमा। ठीक है। सावन में नाग निकलेंगे, नाग पंचमी, नाग का दुश्मन नेवला नवमी, नीडरी नवमी बोलेगी। राजस्थान पुलिस से पूछा था नीडरी नवमी कब आती है, 2014 के पेपर पे। तो नीडरी नवमी आ गई। इनके अलावा सावन है, इनके अलावा की है फिर सावन में हरियाली माउस है,
और एक रक्षाबंधन है। एक बार तीज आई जाएगी, तीज बताई दी, एक रक्षाबंधन, ठीक है। बाद में हम तो गणाई है, बलराम है, कृष्ण है, राधा है, गोगा जी है, तेजा जी है, गणेश जी, सारा सेट करेड़ा है कौन सो शुक्ल पक्ष में, कौन सो कृष्ण पक्ष में। बाकी नाम देखना, तेजा जी गए तो तेजा दशमी याद रखो ना, गोगा जी को गोगा नवमी याद रखो, गणेश जी का गणेश चतुर्थी याद रखो, तो स्पष्ट हो गया चतुर्थ को आती है, ठीक है। आसोज इनकी है, आसोज पाछा नौरता शुरू, दुर्गाष्टमी, वापस दशहरा, बस और की एक शरद पूर्णिमा, काती, कातिम की है, करवा चौथ आ गई, दीपावली, दीपावली के इर्द गिर्द एक दो है भैया दूजो जागो पहली धनतेरस कांति दिवाली देवता पाछा, माघ में बसंत पंचमी मुन्नी अमावस बसी, तो ये फागुन बोए क्यों। अब पूछूंगा हे पार्थ, हे सव्यसाची, हे गाड़ियो, हे गुडाकेश, हे धनंजय, हे अर्जुन, खड़े हो और तीरिया चलाओ, खड़े हो। हाँ, तीज त्योहार, बावड़ी, ले डूबी गणगौर, हाँ ये लाइन भी पूछ ली थी एक बार, बिल्कुल सही है। तू बता आसोज में क्या है, यही पूछूंगा तो वर्तन के लायक है, ठीक है कोई बात नहीं। आसोज को निबेरो, तो नाग पंचमी बता, नाग पंचमी कब आती है, कब है, सावन कृष्ण में, ठीक है बैठ जा, तू खड़ी हो। छोटी तीज का दावा, श्रावण कृष्ण या शुक्ल, श्रावण शुक्ल, श्रावण शुक्ल, शाबाश बैठ जा। और कौन बताओगी, तू खड़ी हो। रक्षाबंधन बता, श्रावण पूर्णिमा, बैठ जा। तू बता देवता कद सो है, कदी सो जा, सो जा, क्यों है, पूरा बता। देवसैनी 11, आपको देवसैनी 11, आषाढ़ शुक्ल एकादशी 11, ठीक है। खड़ी हो फिर, करवा चौथी बता दी है, बता में गांधी जयंती दिन तो है, बता बता, क्या कार्तिक, कृष्णा को नहीं, कृष्ण और शुक्ल है, कृष्ण और शुक्ल, जो कहना आपने बोले अंधेर पंख चानन पंख, बैठ, ठीक है। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। चलो बंद करो, रट्टा मार लियो।